फ्रेंड, आज वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे को, और इस एक वीडियो में हम लोग उस दर्रे को याद करेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो दर्रे से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दर्रा होता क्या है, दर्रे से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, और कौन सा दर्रा किस किस जगह को कनेक्ट करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्रा होता क्या है। तो दो पहाड़ों के बीच जो संकरा रास्ता होता है उसी को दर्रा कहते हैं। यहाँ से आवागमन किया जा सकता है, मतलब इतना स्पेस हो कि जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो सके, वो दर्रा, वो संकरा रास्ता ही दर्रा कहलाता है। दो पहाड़ों के बीच का जो संकरा रास्ता है वो संकरा होते हुए भी इतना स्पेस हो जिससे आवागमन किया जा सके, वहीं दर्रा होता है। और हमारे एग्ज़ाम में जो पूछते हैं वो कौन सा दर्रा किसे कनेक्ट करता है, इन्हीं सबसे प्रश्न पूछते हैं, इन्हीं को आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप भी कर रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस या इस तरह की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से। हम आपके तैयारी को बनाएंगे और भी आसान, और 3D इमेजेस, ग्राफिक्स, इन सब की मदद से जटिल चीज़ों को करेंगे आसानी से समझने का प्रयास। मैं हूं ब्रिज और आप देख रहे हैं ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस, और आज हम लोग करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। प्रारंभ करते हैं लद्दाख से। काराकोरम दर्रा जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये जो आप देख पा रहे हैं अभी रेड वाला, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है और ये भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। तो ये भारत के लद्दाख को जोड़ता है चीन से, ये याद रखेंगे काराकोरम दर्रा। जनरली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है। लद्दाख के बाद आते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर में है 3 महत्वपूर्ण दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। इसमें जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को जोड़ता है गिलगिट से, जो भी पाकिस्तान में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को जोड़ता है लेह से, और बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, अर्थात जम्मू को कनेक्ट करता है श्रीनगर से। प्रायः जो प्रश्न है वो यही बनते हैं कि कौन सा दर्रा किस रास्ते को कनेक्ट करता है। सो जम्मू कश्मीर में है 3 दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला और बनिहाल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से, जोजिला श्रीनगर को लेह से, और बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। ये आप यहाँ पे इन चारों दर्रे को देख रहे हैं, लद्दाख का काराकोरम और जम्मू कश्मीर का बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल दर्रा, जो साइड में मैप में आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी 69वीं का प्रिपरेशन और आप इस बार बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक को फॉलो कर लीजिएगा, जिसमें एक ऐप है जो हमारा अपना ऐप है, जिसको आप फॉलो करके अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसमें जो सबसे बेहतर चीज़ है वो है मॉक टेस्ट, जो आपके प्रिपरेशन को एवेल्युएट करके एक अच्छा सा आपके समक्ष मिरर प्रस्तुत करता है कि हमारा प्रिपरेशन किस स्तर का है। साथ ही साथ में जब आप उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि वर्तमान क्वेश्चन पूछने के पैटर्न और वर्तमान जो ऑप्शन का पैटर्न आया है उसी पे आधारित बनाया गया है। इतना ही नहीं, प्रश्नों के स्तर को भी मेंटेन किया गया है उसी स्तर से जहां हम अच्छे से अपने आप को माप तोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्न का स्तर बहुत ही आसान है या बहुत ही ऊंचा है, जो प्रीवियस पिछले बार पूछी गई थी उसी के ऊपर बनाया गया है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में इसमें कट ऑफ का भी एक जिक्र किया गया है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आप अपने कैटेगरी को चुन सकते हैं। उस कैटेगरी को चुनने के बाद आप वहाँ से आपने जो प्रश्न को हल किया उसको सबमिट करके देख सकते हैं कि आप उस कैटेगरी के हिसाब से अगर ये प्रश्न आता तो क्लियर करते कि नहीं। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जो है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड 3 दर्रा है जो याद होना चाहिए। रोहतांग
बड़ा लाचा और सिप किला। इसमें रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा और सिप किला दर्रा, ये तीनों महत्वपूर्ण दर्रा है, जिसमें बड़ा लाचा दर्रा जो है वो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है और जो सिप किला दर्रा है ये हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये जो दो दर्रे हैं ये हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बड़ा लाचा और सिप किला। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल को लद्दाख से जोड़ देता है, यानी कि कश्मीर के ऊपर वाला जो पार्ट था, और सिप किला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे आएंगे और देखेंगे ऐसे ही पर्वतीय स्टेट के अन्य किसी दर्रे को। उसके पहले मैं जो बात आपसे कर रहा था कि आप जब उस ऐप का मॉक टेस्ट हल करेंगे और इसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो वहाँ पे एक एनालिसिस बिल्कुल मिरर की भांति बनाए गए हैं। वहाँ हमसे रिजर्व्ड अगर हम हैं तो वो पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर में ज़्यादा समस्याएं आई उसके बारे में बताया जाता है, कितना समय हमने लिया प्रश्न को हल करने में, इसके साथ साथ कितना निगेटिव मार्क्स गया है और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। और सबमिट करने के साथ साथ जो इसके सॉल्यूशन आएंगे उसका बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है, पूरे डिटेल्स में उसको समझाया गया है, जिससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक ज़्यादा मेहनत करके कवर करना है। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ ही जाइए। हम BPSC 69वीं जो कि 30 सितंबर को प्रस्तावित है उसके पहले तक महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के आएंगे जो हमारे सिलेबस से जुड़ा होगा और जो हमें हमारे प्रिपरेशन को, हमारे रिवीजन को और बेहतर बनाएगा। लगभग सारे वीडियो के अंत में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जिससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है और हम ये जान भी पाते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं और हमारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। सो आप चैनल से तो जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ में आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपको 2 और कोर्सेज भी बहुत उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो एक अफोर्डेबल फ़ी में है और एक फ्री में है। ये दोनों ही कोर्सेज BPSC में आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए है। जो अफोर्डेबल कोर्स है उसमें हमारे क्लास के कुछ ऑडियो क्लिप्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो इम्पोर्टेंट निकाले जाते हैं क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इसके डिस्कशन को आप वहां से ले पाएंगे। 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगा और आप अपने डाउट को सोल्व करने के लिए ऑन कॉल आप वो अपॉइंट करके आप अपने डाउट को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर इन सारे फैसिलिटीज़ को आप अवेल करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें और इसके साथ ही आप उस कोर्स को भी एक बार विज़िट कर लें। कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा, जिसमें वीडियो क्लिपिंग्स जैसे ये हमारा वीडियो क्लिप्स चल रहा है, इस तरह से चीज़ों को समझाए जाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भी अगर डाउट रहता है इवन फ्री कोर्सेज में भी, तो आप ऑन कॉल सॉल्यूशन के लिए फ़ोन करके अपॉइंट ले सकते हैं और फिर हम उस विषय में बात कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज कर रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रे को, हिमाचल प्रदेश तक को हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा यहाँ आप मैप में देख पा रहे हैं, नीति और लिपुलेख ये तीनों एक ही वे में हैं। ये जो लिपुलेख दर्रा है ये कनेक्ट करता है मानसरोवर को, ये याद रखिएगा। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं उनके लिए विशेष रूप से ये लिपुलेख दर्रा का प्रयोग होता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में और ये दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल होता है, जो कनेक्ट करता है शिव जी के मंदिर के साथ। तो ये है लिपुलेख दर्रा। अब इसके ऊपर आपको मिलेगा नीति दर्रा और माना दर्रा, इन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड के 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख, जिसमें लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर इसको याद करना चाहते तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नीलिमा उतरी। तो नीलिमा उतरी उत्तराखंड में, नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख
और मा से मान दर्रा, माना दर्रा। तो ये है उत्तराखंड का माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के यात्रियों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा में अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और इसको हम आपको एक मैप के जरिए दिखा रहे हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आप देख पा रहे हैं, आपके राइट साइड में अरुणाचल प्रदेश है, लेफ्ट साइड में सिक्किम है और नीचे की ओर है मणिपुर। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है। दीफू यांगप्पा बोडमिल्ला ये अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में है। सो याद रखिएगा, सिक्किम के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो है नाथुला और जेलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिल्ला, यांगयाप और दीफू दर्रा, जबकि मणिपुर में है तुजू दर्रा। तो ये है आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे। तो अगर हम लोग एक एक करके देखें एक बार फिर से, तो अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है 3 दर्रा और तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा। इसमें बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। जनरली जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट होता है यहाँ से ही ज़्यादातर प्रश्न भी बनाए जाते हैं, और इसी तरह के प्रश्न होते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पाया जाता है। सो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा। दीफू दर्रा तो कई बार पूछा गया है। सो हम लोगों ने सिक्किम में देखा नाथुला, जेलेपला, अरुणाचल प्रदेश में देखा बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन आप यांगयाप को भी याद रखिएगा, बोमडिला, यांगयाप, दीफू। अब हम लोग बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ, जहाँ एकमात्र दर्रा है और वो है तुजू दर्रा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मणिपुर वाले मैप में ये सेक्शन यहाँ पे दर्शाया गया है तुजू दर्रा को। सो अगर आपसे पूछता है कि मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तो तुजू दर्रा, या तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। यहाँ हम लोगों ने इंडियन मैप के जरिए देखा नॉर्थ ईस्ट में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे सिक्किम का नाथुला, जेलेपला, अरुणाचल प्रदेश का दीफू, बोमडिला, यांगयाप और मणिपुर का तुजू दर्रा। सो ये है आपको जो इम्पोर्टेंट कुछ दर्रे थे जो पूछे जाते हैं, वो हम लोगों ने अभी चर्चा किया। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे, और यहाँ हम लोग देखेंगे नीचे अब दक्षिण भारत के कुछ दर्रे को। अब दक्षिण भारत में जनरली 4 दर्रा पढ़ने को मिलता है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा दर्रा। सो जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो आपको ये जो दिख रहा है थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ये दोनों है महाराष्ट्र में, जबकि नीचे की ओर जो दिख रहा है पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा, ये है केरल में। तो साउथ साइड में जब हम लोग जाते हैं नीचे की ओर 4 दर्रा आपको मिला, थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में, और पालघाट और सेनकोटा दर्रा ये मिला आपको केरल में। तो ये याद रखिएगा, 2 है थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र से, और पालघाट और सेनकोटा दर्रा ये जो है ये है आपको केरल से। अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, और इसमें हम लोग जो पहला स्लाइड्स है और पहला क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसका सही उत्तर होगा ए, काराकोरम दर्रा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, और इसमें हम लोग दर्रे से रिलेटेड प्रश्न को करेंगे। अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो आप यहाँ से ही प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। यह है एसएससी 2011 का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? सिपकिल्ला, जोजिला, नाथुला और जेलेपला। तो इनमें सभी के अंत में ला है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। तो हम लोगों ने नाथुला और जेलेपला तो पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा। सिपकिल्ला और जोजिला, तो जोजिला हम लोगों ने पढ़ा था, इसका संबंध तो ऊपर से है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा की जब बात की जाएगी तो आप इन सब दर्रों में कंफ्यूज मत होइएगा, जो दिखने में एक जैसे हैं, जोजिला, नाथुला, जेलेपला या सिपकिल्ला। हम लोगों ने
इसको किया था जोजिला, नाथुला, जलेबला और सिपकिला को भी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो है सिपकिला दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अभी हम लोगों ने देखा था साउथ इंडिया और साउथ इंडिया का पश्चिमी घाट भी हम लोगों ने देखा था। तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट वहाँ मिला था, लेकिन पिपली घाट नहीं मिला था। ये वो पिक्चर है आपके सामने जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो आपके काम आएगा। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पिपली घाट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, और अगले स्लाइड्स में भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे। अगर आप डायरेक्ट उस मॉक टेस्ट को सोल्व करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मॉक टेस्ट के नाम से आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बीपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीपीएससी 69वीं नाम से हम लोगों ने जो प्लेलिस्ट तैयार किया, आप इसके सारे वीडियो को देखिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा। एसएससी 2011 और 13 में पूछा गया है तुजू दर्रा कहाँ है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था मणिपुर में है, और मणिपुर में यही एक दर्रा है, याद रखिए। जोजिला दर्रा एसएससी 2010 का है, किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जबकि इसमें कालिम्पोंग, लहासा, चंबा और स्पीति, अरुणाचल प्रदेश और लहासा ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा श्रीनगर और लेह। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर? तो मणिपुर में एक ही हम लोगों ने पढ़ा था, तुजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, नाथुला दर्रा। यूपीपीसीएस का प्रश्न है 2014 और 2016 में पूछा गया था, इन दर्रे को मैच करना है, कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है? और अगर इसको हम लोग मैच कर लेते हैं तो फिर बहुत अच्छे से हम लोग समझ गए चीज़ों को, ऐसा आप मान सकते हैं। शुरू करते हैं तुजू दर्रा से। तुजू दर्रा चला जाएगा मणिपुर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नाथुला आ जाएगा सिक्किम, नाथुला के बाद सिपकिला, और बचा हम लोगों के पास बोमडिला। सिपकिला दर्रा आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, और बोमडिला दर्रा चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये इसका सही चुनाव है, सही सिलेक्शन है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो नाथुला और जलेपला जो है वो सिक्किम में है, ये हम लोगों ने देखा। अभी ऊपर मैच भी करना था हमें। नाथुला और जलेपला दर्रा, यानी कि उत्तर भी इसका सही उत्तर होगा। यूकेपीसीएस 2016 का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? नीति, लिफुलेक, बनिहाल और तुज्जू। तो तुज्जू दर्रा मणिपुर में है, इसका कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिफुलेक दर्रा, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में ये देखने को मिलती है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? हम लोगों ने इसको मार्क करके भी बताया था कि ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। यूपीपीसीएस और एसएससी दोनों में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? लिपुलेक उत्तराखंड ये सुमेलित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल सही है। इसका हो जाएगा नाथुला और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है नाथुला और जालेपा, ये दोनों सिक्किम में है। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा बी। आते हैं रोहतांग दर्रा, जो अगला क्वेश्चन है उस पर। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, हम लोगों ने पढ़ा था अभी। रोहतांग दर्रा का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। फ्रेंड, ये था आज के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।